खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम में आपको पादरी अनील का सलाम पहुँचे। मुकाशफा की किताब उसका 6 बाब और उसकी 12 से 17 आयात हमारे आज के मुतालिया का हिस्सा है, जिसमें हम 6ठी मोहर पर गौर करेंगे। अपनी रहनुमाई के लिए हम 12 से 13 और फिर 16 से 17 आयात की तिलावत सुनेंगे। खुदावंद के कलाम में लिखा है, और जब उसने 6ठी मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूचाल आया और सूरज कमल की मानंद काला और सारा चांद खून सा हो गया, और आसमान के सितारे इस तरह ज़मीन पर गिर पड़े जिस तरह ज़ोर की आंधी से हिलकर इंजीर के दरख्त में से कच्चे फल गिर पड़ते हैं। 16 और 17 आयात। और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे कि हम पर गिर पड़ो और हमें उसकी नज़र से जो तख्त पर बैठा हुआ है और बर्रा के गज़ब से छुपा लो, क्योंकि उनके गज़ब का रोज़े अजीम आ पहुँचा, अब कौन ठहर सकता है। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आए हम अपने सरों को खुदाए पाक रूह की हजूरी में झुकाएं ताकि उसकी रहनुमाई के ताबिया होके इस कलाम को समझ सकें। खुदाए पाक रूह, हम तुझे वेलकम कहते हैं, इज़्ज़त देते हैं। तू अपनी आग से, अपने मस्सा से खुदावंद तू हमें गाइड कर ताकि तेरे ज़िंदा कलाम को सीख सके। तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम के वसीला से आमीन। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि अगर ये चुप रहें तो पत्थर चला उठेंगे। मेरे अजीज़ों, जब हम खुदा के कलाम की मुनादी खुदावंद की पाक मर्जी के मुताबिक नहीं करते और इंजीली मुनादी के मरकज़ी पैगाम को छुपाने की कोशिश करते हैं, उससे शर्म महसूस करते हैं, तो मेरे अजीज़ों, खुदा के कलाम के मुताबिक ज़लज़ले, कैटाक्लेज़मिक इवेंट्स के ज़रिए से खुदावंद अपनी गवाही का काम लेता है। दुनिया के अंदर इस वक्त जगह ब जगह ज़लज़ले देखने में आ रहे हैं और पूरी दुनिया में इस वक्त एक खौफ सतारी है। बहुत से लोग इस कोरोना वायरस की वजह से दहशत ज़दा ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, लेकिन मेरे अजीज़ों, खुदा का ज़िंदा कलाम हमारी हमेशा रहनुमाई करता है, हमें सिखाता है कि हम उसके ताबिया होकर हम अपनी ज़िंदगियों को बसर करें, क्योंकि कलाम में लिखा है कि खुदावंद ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत, मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। तो आए हम खुदा के पाक रूह की मोहब्बत में खुदा के इस इलाही मंसूबे को जो वो कायनात के लिए रखता है जानने की कोशिश करें। मेरे अजीज़ों, हमने देखा कि मुखालिफ मसीह की सरबराही में पहली मोहर के खुलते ही दुनिया में झूठी सलामती का दौरा हो जाएगा और दूसरी मोहर के खुलते ही सुलह उठा ली जाएगी, कश्त व खून की होली खेली जाएगी, गालबन खाना जंगी की तरफ इशारा है। और तीसरी मोहर के खुलने पर इकनॉमिकल इम्बैलेंसेस हम देखते हैं और काल पड़ने के अमकानात बड़े शदीद हैं। दुनिया में महंगाई की शिद्दत बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रही है। और चौथी मोहर के खुलने पर हम देखते हैं कि तलवार, काल, वबा और ज़मीन के दरिंदों से लोगों को हलाक किया जाएगा। तलवार हाकिम वक्त का गैर मुनसिफाना फरमान भी हो सकता है जो हमें इंजीली मुनादी से रोके। ये गैर मुनसिफाना तौर पर बनी नौ इंसान का कत्ले आम भी ज़ाहिर करता है। और फिर काल, वबाएँ, एपिडेमिक डिजीज़ का भी चौथी मोहर के खुलने पर जिक्र है। और इस तरह से न्यूक्लियर, केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स का इस्तेमाल भी किया जाएगा। तो 9वीं आयत में हम देखते हैं कि जो इनोसेंट लोग हैं, खुदावंद के मुक़द्दसीन का कत्लेआम किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आलमगीर सतह पर रोनमा होंगी। और अब हम 6ठी मोहर की तरफ आएंगे कि 6ठी मोहर में हम कैटाक्लेज़मिक इवेंट्स को वकू में आते हुए देखते हैं। इससे जाहिर होता है कि बड़ी मुसीबत का वक्त सिर्फ मुखालिफ मसीह के गज़ब का दौर ही नहीं होगा, उसके कहर का दौर ही नहीं होगा,
बल्कि ये मेरे अजीज़ो खुदा के बर्रा के गज़ब का वक्त भी होगा। खुदा के गज़ब का वक्त करीब है। दानियल का 17वां नज़दीक आता जा रहा है। इस वक्त पूरी दुनिया में खुदा के कलाम की नबूती बातें अपनी तकमील के मराहिल से गुजर रही हैं और हम देख रहे हैं कि मुसीबत के साए इस ज़मीनी सियारे पर मंडला रहे हैं। तो क्यों नहीं हम खुदावंद के बेटे को कबूल करते हैं? क्यों हम खुदावंद के बेटे को अपनी ज़िंदगियों में वेलकम नहीं कहते हैं? मेरे अजीज़ो, जब लोग खुदावंद के कलाम की गवाही की राह में रुकावट बन जाते हैं, रुकावटें खड़ी कर देते हैं, तो मेरे अजीज़ो पत्थर चला उठेंगे। मेरे अजीज़ो नेचुरल डिजास्टर्स आएंगे, भूचाल आएंगे। कलाम में लिखा है सूरज कमल की मानंद काला हो जाएगा, सारा चांद खून सा हो जाएगा और जमीनों आसमान हिल जाएंगे। आसमान से सितारे इस तरह गिरेंगे जैसे इंजीर के दरख्त में से कच्चे फल गिर पड़ते हैं। मेरे अजीज़ों, हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने मरकस 13 बाब और उसकी 24वीं और 25वीं आयत में ये पेशन गोई की कि मगर उन दिनों में उस मुसीबत के बाद सूरज तारीक हो जाएगा और चांद अपनी रोशनी ना देगा और आसमान से सितारे गिरने लगेंगे और जो कूतें आसमान में हैं वो हलाई जाएंगी। मेरे अजीज़ों, ये खुदावंद के कलाम के मुताबिक होगा। कलाम में लिखा आसमान और ज़मीन टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें ना टलेंगी। तुम्हारे खुदावंद के मुंह की बात 100% दुरुस्तगी के साथ मेरे अजीज़ों इस ज़मीनी सियारे पर वकू में आ रही है। वो खुदा का बेटा है। उसने कहा बाप ने अदालत का सारा इख्तियार बेटे के सुपुर्द किया है। तो मेरे अजीज़ों, हमें खुदा के बेटे के पास आना है जिसने कलवरी की सलीब पर बनी नौ इंसान के लिए गुनाहों का कफारा दिया है, गुनाहों की पूरी और काफ़ी कीमत चुका दी है और सलीब पर कहा कि तमाम हुआ। मेरे अजीज़ों, हमारा खुदावंद नजात का खुदावंद है। ज़िक्रिया नबी ने कहा कि नजात उसके हाथ में है। हालेलुया। तो मेरे अजीज़ों, मेरे खुदावंद की बादशाहत नज़दीक है, उसकी आमद नज़दीक है। और यहाँ पे लिखा है कि जिस वक्त खुदावंद यीशु मसीह के हुक्म से कैटाक्लेज़मिक इवेंट्स रोनमा होंगे, तो मेरे अजीज़ों ज़मीन के बादशाह, अमीर, फौजी सरदार, मालदार, ज़ोरावर, ग़ुलाम, आज़ाद पहाड़ों के गारों में छुप जाएंगे, चट्टानों में छुप जाएंगे और कहेंगे कि हमें उसकी नज़र से जो तख्त पर बैठा हुआ है और बर्रा के गज़ब से छुपा लो। मेरे अजीज़ों, ये सच है कि आज जब हमें खुदावंद ने मौका बख्शा है कि हम उसके फजल से रास्तबाज ठहरें, उसके पास आएँ, अबदी ज़िंदगी हासिल करें, तो हम इस मौके को ना गंवाएं बल्कि खुदावंद के पास आ जाएं। उसने कहा है तौबा करो, रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और खुदावंद के हजूर से ताजगी के दिन आए। मेरे अजीज़ों, ये वक्त बर्रा के गज़ब का नहीं है, ये फजल के ज़माना के आखिरी दिन है और इस वक्त कलीसिया इस ज़मीनी सियारे पर मौजूद है ताकि खुदावंद का सुनहरी काम पूरा करें, उस अरशाद आज़म की तकमील करे कि तमाम कौमों में जाकर इंजील की मुनादी करें। मेरे अजीज़ों, हमें आज तमाम कौमों में जाकर ये खुशी की खबर सुनानी है कि यीशु ने इंसान को रास्तबाज ठहरा दिया है अपने कफारा के वसीला से। उसी ने उस दीवार को जो बीच में थी ढा दिया और दोनों को एक कर लिया। हालेलुया। हमारे खुदावन ने हमें खुदा बाप के साथ मिला दिया है। इस मेल मिलाप की खुशखबरी के लिए हम खुदावंद का शुक्र करें। मेरे अजीज़ों, वाहिद यीशु मसीह है जिसने कब्र पर, मौत पर, आलम अरवा पर और इब्लीस पर फतह का शादियाना बजाया है। खुदावंद के कलाम में लिखा है उसने सलीब पर हुकूमतों और अख्तियारात का बरमला तमाशा बनाया है।
क्या आप उसकी बादशाही के लिए तैयार हैं? मेरे अजीज़ों, ये बातें हमें दहशत ज़दा करने के लिए नहीं हैं, बल्कि इसलिए हैं कि हम उस दौर में से ना गुजरें। कलाम में लिखा है, चूँकि तूने मेरे सब्र के कलाम पर अमल किया है, इसलिए मैं भी आजमाइश के उस वक्त तेरी हिफाजत करूँगा जो तमाम दुनिया के रहने वालों पर आने वाला है। हालेलुया। जो आज खुदा यीशु मसीह को कबूल करते हैं, अपना शाफी मानते हैं, मेरे अजीज़ों, वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ होंगे। कलाम में लिखा है, 2 आदमी खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा, और 2 औरतें चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएगी। आए इस दुनिया की चीज़ों की लालच ना करें। कलाम में लिखा है कि दुनिया में जो धोखा देने वाले लोग हैं, फरेब देने वाले लोग हैं, वो धोखा देते हुए, फरेब खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। मेरे अजीज़ों, हमें इस दुनिया का हिस्सा नहीं बनना है, बल्कि अपने खुदावंद की बादशाही के लिए तैयार करना है। कलाम में लिखा, जिस तरह मैं दुनिया का नहीं, तुम भी दुनिया के नहीं हो। क्या आप तैयार हैं? मेरे अजीज़ों, आज गज़ब का रोज़ नहीं है, आज फजल का रोज़ है। आए हम फजल के इस कलाम के वसीला से अपने खुदावंद को कबूल करें। वो आज भी आपकी ज़िंदगी से हर किस्म की बीमारी को, हर किस्म के डिप्रेशन को, हर किस्म की नाउमीदी को, हर किस्म के नामुआफ़िक हालात को दूर करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। यीशु, तू अपने लोगों की ज़िंदगियों को तब्दील कर, जो सुनने वाले हैं उनको टच कर। खुदा, हम खुदा उनके कलाम के लिए उसका शुक्र करें, क्योंकि खुदा का कलाम सच्चा है। उसने फरमाया है कि आसमान और ज़मीन टल जाएंगे, लेकिन मेरी बातें ना टलेंगी। मेरे अजीज़ों, आए हम अपने आप को उसकी बादशाही के लिए तैयार करें। प्यारे खुदावंद आसमानी बाप, जिन्होंने तेरे कलाम को सुना है, उन पर तेरी बरकत चाहते हैं। अपना जलाली हाथ बढ़ाकर इनकी ज़िंदगियों में अपने आप को जाहिर कर, ताकि खुदावंद ये लोग हर किस्म की इब्लीसी ताकत से, तासीर से, उसके जुल्म और तशद्दुद से आज़ाद होकर खुदावंद तेरे साथ अबदी ज़िंदगी बसर करने वाले हों। तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम के वसीला से